जिन बच्चों ने मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं किया है या वो कभी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस की तैयारी नहीं किए हैं, आप ये तैयारी शुरू कर रहे हैं और उन्हें सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनको ये कंप्लीट पता लग जाएगा कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कितना समय लगेगा और किस तरीके से आपको जो है किस ऑर्डर में चैप्टर्स पढ़ने हैं। अर्थमेटिक का जो सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए वो है परसेंटेज। अगर आप सीधा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे कभी नहीं समझ में आएगा। हमेशा परसेंटेज, प्रतिशत पढ़िए हमेशा। और परसेंटेज चाहे आप प्री का पेपर दे चाहे मेंस का पेपर दे, हमेशा एक सवाल ही परसेंटेज से आएगा। लेकिन फिर भी हम अपने बैच में इसकी 20 क्लास करवाते हैं। क्यों करवाते हैं इतनी ज्यादा क्लास? क्योंकि परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का आधार है, एक नींव है। इसमें 2-3 कंसेप्ट ऐसे हैं जैसे कि डेविएशन, परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद रेशियो, परसेंटेज के बाद रेशियो ही आपको पढ़ना है। आप डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस है किसी चैप्टर पे छलांग नहीं लगा सकते, और रेशियो का भी एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो दोनों चैप्टर से एक एक सवाल ही आएगा, लेकिन ये पूरे अर्थमेटिक मैथ का बेस है, आधार। उसके अलावा आप जंप कर सकते हैं कि जो इच्छा वो पहले पढ़ लिया, लेकिन स्टार्टिंग में आपको परसेंटेज और रेशियो ही पढ़ना है। अगर हम उसके बाद बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक है और सबसे ज्यादा सोचने वाला टॉपिक है, जिसमें आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा लगेगा। और मैं कहूं कि पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है। इन सभी में सबसे एक एक सवाल आएगा, लेकिन लाभ, हानि और छूट बच्चा से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, 3 सवाल भी इससे आ जाता है, और कभी कभी तो इस पे 4 सवाल भी आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। इसके बाद समय और कार्य, टाइम एंड वर्क है मेरे प्यारे भाई, और पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में वैसा ही पाइप एंड सिस्टम में। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो उसके तुरंत बाद आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है, और इनसे एक ही सवाल आएगा। अगर पेपर में पाइप एंड सिस्टम का सवाल आ गया तो टाइम एंड वर्क का नहीं आएगा, टाइम एंड वर्क आ गया तो पाइप एंड सिस्टम का नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके। इसके बाद अलग ही खेल शुरू होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन। ट्रेन के साथ यहां पे एक और चीज ऐड कर लीजिए, रेस। पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे लेंदी, सबसे बोरिंग और बच्चों को कम पसंद आने वाला लंबा सा चैप्टर है मेरे दोस्तों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, दूरी और चाल, नाव और धारा, रेलगाड़ी, रेस, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक वृत्ताकार जो है पथ, सर्कुलर ट्रैक। इतना सारा हिस्सा है मेरे प्यारे भाई। अगर पूरा ये चैप्टर तैयार करना है तो आपको लगभग 500 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और इससे पेपर में सवाल कितना आता है? एक सवाल आएगा। अगर ट्रेन से सवाल बन गया तो बोट से नहीं आएगा, रेस से बन गया तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से नहीं आएगा। ये परेशानी है। मतलब एक सवाल तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत इस चैप्टर में देनी पड़ती है। ठीक है बच्चे। समय, दूरी और चाल में। इसके बाद आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जितने प्यारे प्यारे इनके नाम है उतनी ज्यादा भयानक और कैलकुलेटिव ये चैप्टर है। मैं अगर आपसे कहूं कि पूरे अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल जिस चैप्टर से बनते हैं और बन सकते हैं, वो मेरे दोस्तों यही है। अगर एग्जामिनर का मन हुआ कि मुझे इस बार का पेपर कैलकुलेटिव देना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का जो सवाल है मेरे दोस्तों, उसकी कैलकुलेशन वो बढ़ाएगा सबसे पहले। मोस्ट कैलकुलेटिव लेंदी लेंदी टॉपिक है, एक ही सवाल आएगा। आजकल जो पैटर्न शुरू हुआ है, जब टीसीएस आई है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता ही नहीं है। एक्चुअली दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है। एक ही सवाल में आधा सिंपल इंटरेस्ट का होगा और आधा नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। ये नई वैरायटी शुरू हुई है। उसके बाद आ जाते पार्टनरशिप, साझेदारी। पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे आसान टॉपिक हम इसको कह सकते, सबसे आसान रेशियो के बाद सबसे इजी। और मानो या ना मानो एक सवाल इसका आना ही आना।
प्रॉब्लम ऑन एजिस आयु संबंधित प्रश्न, ये पार्टनरशिप और प्रॉब्लम ऑन एजिस ऐसे दोनों चैप्टर हैं जो कंप्लीटली रेशियो के इस्तेमाल से होंगे, इनमें और कुछ नहीं लगेगा। रेशियो मजबूत आप कर लोगे, इसका भी एक ही सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आगे है मेरे प्यारे में मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन एक्चुअली कोई चैप्टर का नाम है ही नहीं, वो तो मजबूरी है लिखना पड़ता है। मिक्सचर और एलिगेशन एक टूल है, एक टूल है जो मेरे दोस्तों लेंदी सवालों को शॉर्टकट जल्दी से आंसर निकालने का तरीका है। एक मिक्सचर मिश्रण बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, और वो बड़ी लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि दूध में पानी मिला, इसका मिश्रण उसमें डाल दिया, इसका मिश्रण उसमें डाल दिया, और वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। तो मिश्रण से बहुत आसान सवाल से लेकर फ्लक्चुएशन बहुत है और बहुत मुश्किल लेवल के सवाल तक इसमें बनता है। एलिगेशन आपका एक टूल है जिसमें कोई थ्योरी वगैरह ज्यादा नहीं है, केवल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और बहुत सारी वैरायटीज में बनती है। एलिगेशन किसी भी चैप्टर में इस्तेमाल हो जाता है। सबसे आखिर में आपको एवरेज पढ़ना है मेरे दोस्तों, औसत। एवरेज में दो टाइप की वैरायटी बनती है, एक संख्या वाले सवाल, विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का, स्क्वायर का, क्यूब का औसत। दूसरा लैंग्वेज वाले सवाल है, लोगों की आमदनी इतनी है, 4 लोग गए 5 लोग आए, ये लोगों का एवरेज है, 10 स्टूडेंट चले गए 4 स्टूडेंट आ गए। एक लैंग्वेज वाले सवाल, एक नॉर्मल संख्या वाले सवाल, दोनों आपको अलग अलग पढ़ने मेरे दोस्तों। ये 14 चैप्टर्स यहाँ पे हुआ, अगर मैं इसके टोटल सब चैप्टर्स भी ऐड कर दूं इनके अंदर, तो लगभग 20 चैप्टर अर्थमेटिक में बनते हैं। और अर्थमेटिक की अगर बात करूं, जिन पेपर में 25 क्वेश्चन आता है, आजकल सभी पेपर में प्री में 25 क्वेश्चन आता है, तो 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ का रहेगा, यानी कि पक्का 2-3 चैप्टर ऐसा है जिनका सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप पढ़ के जाओगे लेकिन स्किप हो जाएगा, क्योंकि हर किसी चैप्टर से सवाल डाला नहीं जा सकता। अर्थमेटिक मैथ ही है जो भारत के हर सरकारी एग्जाम में आती है, पुलिस में, बैंकिंग में, सभी में। एडवांस मैथ केवल एसएससी और डिफेंस के पेपर में ही पूछा जाता है।